गुड मॉर्निंग क्लास 11। पाठ को शुरू करने से पहले मैं कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहता हूँ। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो तू, जिस जगह जागा सवेरे, उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र। आज हम लोग भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद कविता को पढ़ेंगे, किंतु उससे पहले हम लोग कवि परिचय प्राप्त कर लेते हैं। अर्थात जो आपके पाठ्य पुस्तक में कवि परिचय दिया हुआ है उसको पढ़ के हम लोग जान लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र के संबंध में संक्षिप्त जानकारी। इनका जन्म सन 1913 टिगरिया, गांव का नाम क्या है? टिगरिया, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में जो स्थित है वहाँ हुआ था। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, हर रचनाकार अपनी रचनाओं से ही जाना जाता है, तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उसमें हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम नमम आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको जो प्रमुख सम्मान प्राप्त हुए हैं वे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार तथा पद्मश्री सम्मान से ये अलंकृत है। इनका देहावसान, इनकी मृत्यु सन 1985 में हुई थी। सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। यानी इनका जीवन क्या था? एकदम सहज था, साधारण था, और इनकी जो लेखनी है वह भी सहज है, किसी को भी आसानी से समझ में आ जाए ऐसी इनकी लेखनी, इनकी रचनाएं हैं। उसमें शब्दों का आडंबर, अपनी विद्वता का पांडित्य प्रदर्शन, ये सब हमें देखने को नहीं मिलता। सहज है इनकी रचनाएं, क्योंकि ये व्यक्ति ही सहज और सरल थे, सबको समझ में आने वाले। कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों का सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख थे। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधी वाङ्मय के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। ये गांधी जी के विचारों से अभिभूत थे, उनके विचारों से ये पूरी तरह से सहमत थे, उनके ही बताए हुए मार्ग पर चलते थे, यानी ये एक गांधीवादी थे। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से जुड़ा हुआ है, इसलिए उन्हें कविता का गांधी भी कहा जाता है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल की गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता देखने को मिलती है। इसी कारण उनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। वह जनता के, समाज के, संसार के अधिक करीब मानी जाती है। भवानी प्रसाद मिश्र जिस किसी विषय को उठाते हैं उसे घरेलू बना लेते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का ही एक अंग हो जाते हैं। इनकी लेखनी में यह खूबसूरती है, जादू है कि हर चीज को क्या बना लेते हैं? घरेलू बना लेते हैं। यानी लगता है वो हमारे आसपास की ही चीजें, हमारे जीवन से जुड़ी हुई चीजें हैं। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिसमें उद्दाम श्रृंगारिकता के बजाय सहजीवन के सुख और दुख प्रेम की व्यंजना हुई है। यानी इनकी कविताओं में उद्दाम श्रृंगारिकता का दिखावा देखने को नहीं मिलता। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग और क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है।
गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्हें अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी। यानी इनकी रचनाओं में जो सहजता, सहनशीलता आदि देखने को, जो मानवीय गुण जो देखने को मिलते हैं, वह गांधीवाद के कारण ही है। घर की याद कविता जो हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारे पाठ में है, जो हमारे सिलेबस में है, जो पढ़नी है, कविता में घर के मर्म का उद्घाटन किया गया है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है, कष्ट देती है। जब स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था, इनको जेल प्रवास हुआ, यानी जेल यात्रा करनी पड़ी, तो इनको घर की याद कष्ट देती है, वो घर की याद आती है। वो पीड़ा हमें इस कविता में देखने को मिलेगी। कवि की स्मृति संसार में उनके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं, एक एक करके वो अपने समस्त परिवार के लोगों को याद करते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। जो इसकी संवेदना है, जो इसका प्रतिपाद्य, इसकी केंद्रीय भूमि है, या कहें कि इसकी जो केंद्रीय समस्या है, यानी केंद्रीय जो हम कहना चाहते हैं कि जो केंद्र की जो बात है, यानी जो इसके भीतर के पाठ के भीतर की जो बात है, वह क्या है? घर की अवधारणा, घर के प्रति हमारा दायित्व। तो इस कविता को जब हम लोग पढ़ेंगे अगली कक्षा में, तब हम लोग उसको विस्तार से पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं घर की याद।